लाइन लगा लगा के परेशान हो गए। अभी तक कोई किसान को खाद नहीं मिली, ना कोई कुछ हो रहा है। कि पुलिस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल रही है, आर्मी क्षेत्र में नौकरी। फ्री वैक्सीन मिली है, फ्री राशन मिला है, सब कुछ तो अच्छा हुआ है। रोजगार, राशन से पेट नहीं भरेगा। हाँ। हर गांव में सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, सारे गौशाला हुए हैं, चारा घास का सारा पैसा दिया जा रहा है। जौन देना किसान मिले वापस ले, बोले जो बहुत अच्छा फैसला है, अब हमने सबको सही कर दो, सब सही हो। एक के बाद फिर इनके मंत्री कह रहे, बोले हम जो किसान इनके खुद ही पता लग जाए करने का है। धर्म में पैदा वो पता है जी, मैं भगवान है जी, राम है जी, जो संस्कार दुनियादारी जो मिला थे, बस सिस्टम के ने अच्छे से स्टडी करो, जो सीधे वही पे प्रहार कर दिए। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार खरी बात आपको जनता के बीच में ला रहा है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है। और जालौन में है हम, जालौन में 3 दिन से हैं और आपको उरई माधोगढ़ विधानसभा में लोगों से मिलाया, जनता से मिलाया। कालपी विधानसभा में अब हम आ गए हैं। कालपी विधानसभा का आटा है ये, और मैं आपको बता दूं, आपका द्वार भी दिख रहा होगा। जी विधायक जी ने, यहाँ के विधायक जी ने द्वार बनाया है, इतना सुंदर सुंदर द्वार दिख रहा है। तो ये भी जान लेते हैं कि कितने सुंदर काम हुए हैं इस विधानसभा में, कुछ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो क्या काम है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना जो योजनाओं का लाभ है गरीबों तक पहुँच पाया है। सीधे जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या है असल हकीकत। जी इधर आइए जी। नाम बताओ। अमन जी बताइए, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, किसान है। हाँ बताओ, क्या कह रहे हैं? ना सिर्फ नाम के लिए लगाया गया है, इधर कोई विकास नहीं हुआ है। किसी गांव में चले जाओ, कोई रोड नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। अच्छा, परेशान है आदमी। कौन है आपके यहाँ का विधायक? विधायक जादौन साहब है। पूरा नाम बताइए। नरेंद्र सिंह जादौन। नरेंद्र सिंह जादौन है। हाँ। अच्छा, कुछ काम नहीं कराए हैं? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, कोई नाम के लिए नाम नहीं है, कोई सिर्फ अच्छा प्रचार कर रहे हैं और कोई काम नहीं करवा रहे हैं। प्रचार परेशान। हाँ, किसान कैसे परेशान है? खाद नहीं मिल रही है। हाँ। लाइन लगा लगा के परेशान हो गए। अभी तक कोई किसान को खाद नहीं मिली, ना कोई कुछ हो रहा है। हाँ। सिर्फ नाम है इनका। अच्छा हाँ, तो क्या करने वाले हो? इतना गुस्से में दिख रहे हो, अब चुनाव आ चुके हैं, विधायक को हटाने वाले हो या फिर हटाएंगे? बिल्कुल, सपा को लाएंगे। सपा को लाएंगे? हाँ। सपा से कौन दावेदारी कर रहा है आपके यहाँ? हाँ, सारे दावा, किसी से पूछ लो, कोई भी खुश हो, एक सिंगल इंसान। क्लियर बसपा बनेगा या बसपा का विधायक बनेगा? कौन लड़ रहा है आपके यहाँ से बसपा से? श्यामपाल लड़ रहे हैं बसपा से। बसपा को ही वोट देंगे? क्यों, बसपा ने क्या क्या काम कराए हैं? बसपा ने बहुत कुछ काम कराए। इससे पहले कौन था कालपी में? कालपी में पहले, इसके पहले कौन था? कांग्रेस के थे, उमाकांति सिंह। अच्छा, उमाकांति फिर से लड़ रही है वो तो? हाँ, कांग्रेस से लड़ेगी। अब नहीं, तो क्या इस बार आपको क्या लग रहा है? सुन्नापाल। वो तो पिछली बार भी लड़ी थी, हार गई थी जब नरेंद्र सिंह जादौन जीते थे। तो इस बार भी क्या फिर हराने वाले होने की, क्या करने वाले, किसको जिताने वाले? सुन्नापाल। श्यामपाल जी, जी। यहाँ पाल और दलित फैक्टर है। दलित और पाल बराबर हैं, और इस हिसाब से दलित और बैकवर्ड के गठजोड़ होते हुए दूसरा पाल नहीं आ रहा, इसलिए पाल का निकलना संभव है। अच्छा, पाल का निकलना संभव है। अच्छा, तो भाजपा आ रही है कि नहीं आ रही है? भाजपा नहीं आ रही है। नहीं आ रही? कालपी विधानसभा में भाजपा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऐसा कोई धरातल पे नरेंद्र सिंह जादौन ने कार्य नहीं किया है। केवल एक आटा में बोर्ड लगा दिया है। हाँ। जो लाइटें आटा ग्राम में लगाई हैं, हाँ। जो आटा ग्राम में लाइटें लगाई, वो आज एक भी लाइट नहीं जल रही है। ग्रामीण रात के अंधेरे में गिर जाते हैं। तमाम लोगों के तो जो है, किसी के पैर टूट गए, किसी को कहीं चोट लग गई, तमाम नाना प्रकार की व्यवस्थाएं। मतलब कोई भी व्यवस्था है, कोई भी काम धरातल पर नहीं कराया? कोई काम, एक सिंगल काम धरातल में, केवल आओ, नोट दो, जेब भरो, अपने घर चले जाओ। अच्छा, बस, और कहीं कोई काम नहीं। चाचा आप बताओ, क्या लगता है? सही है। जनता की हालात देखते हुए जनता, मफलर लगा लो, मुंह पे कोरोना चल रहा है। हाँ, सब लोग थोड़ा मास्क लगा लो, तौलिया बांध लो, जो है तौलिया हो तो वो बांध लो। बताओ, जनता के हालात देखते हुए आज की परिस्थिति यहाँ की ऐसी है। हाँ। कि एक भी पीछे से देखते हैं। हाँ। जनता के हालात देखते हुए आज की परिस्थिति यहाँ की ऐसी है। हाँ। कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है जी। यहाँ पे मजदूरी कर रहा है, मगर वो सुखी नहीं है। हाँ। किसी भी कानून व्यवस्था से, किसानी से, हर जगह से, पानी से, हाँ। जहाँ भी देखा जाए वहाँ पर जो है किसान और पब्लिक आम तरीके से मारी जा रही है। क्यों, कानून व्यवस्था तो आप क्या कह रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है, ना कोई गुंडागर्दी है ना कुछ है? कानून व्यवस्था है, वो भी सिर्फ
दलाली के तौर पे हो रही है। दलाली के बल पर हो रही है। कौन कौन ले रहा है उसके बल में पैसे? यहाँ पे लेने वाले गुप्त लोग हैं, उनका कोई नाम नहीं है। नाम नहीं है जी। सब लेते हैं? लेते हैं, कुछ लोग हैं जो गुप्त तरीके से लेते हैं। यहाँ पे बैठ करके कई जगहों की हेरा फेरी हो जाती है और इंसान को, पब्लिक को पता तक नहीं चलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कैसी हेरा फेरी कह रहे हैं? थोड़ा सा साफ बताइए ना हमारी जनता को, क्या हो जाता है बताइए। यहाँ पे कोई भी अगर कानून की व्यवस्था अगर होती है तो अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको जो है कहीं हद तक उसे मजबूर करके किसी भी तरीके से जो है उसे मजबूर कर दिया जाता है। अच्छा। और वो लेने देने के लिए मजबूर हो जाता है। अच्छा, नहीं तो फिर सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था है। हाँ। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा होती है। हाँ। मगर उस तरीके की सुरक्षा नहीं है जिस तरीके की पब्लिक चाहती है। अच्छा, चलिए तो फिर क्या कर रहे हैं? किसकी अभी सरकार बनाने वाले हैं? किसको विधायक बना रहे हैं अपने? हम तो देखिए मैडम, हम तो जो है शुरू से हमारे पिताजी जो है रहे हैं चौधरी ढालचंद पूर्व प्रधान आटा, जो यहाँ के नामी गिरामी प्रधान रहे। ठीक है, हम तो खैर शुरू से कांग्रेसी रहे हैं और आम जनता की राय देखते हुए बसपा की सरकार अगर बननी चाहती है तो हम उसमें सपोर्ट करते हैं। बसपा में सपोर्ट करें? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आप बताइए भैया, क्या नाम है? हम जैसे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। जितनी जमीनी स्तर पे आज तक कोई भाजपा सरकार ने काम नहीं किया है। पूरा झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। युवाओं में कोई शिक्षक भर्ती नहीं दी आज तक। शिक्षा मित्र समायोजन हुए थे, निकाले गए थे, उनको भी समायोजन नहीं किया गया। कि पुलिस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल रही है, आर्मी क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए, कल हम बंग आपके यहाँ पे उसमें कर रहे थे, कुठौन में कर रहे थे, आपके कालपी क्षेत्र में ही आता है, कह रहे थे नंबर 1 के वैकेंसी निकली है, एक नंबर मतलब इतनी वैकेंसी निकली है जितनी किसी सरकार में नहीं निकली पहले। ये सारी झूठे बोल रहे हैं, सारे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं आज की स्थिति में। जितनी चीजें बोल रही हैं ऊपर धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पे खाक है। भाजपा सिर्फ ऊपर ऊपर बात करती है, आम जनता बिल्कुल परेशान है, किसान परेशान है। क्योंकि खेतों में खाद नहीं मिल रही है, उनको पानी भी नहीं मिल रहा है। गाय भैंस परेशान कर रही हैं। गौशाला खुलवाई गई है, किसान को कुछ गौशाला से नहीं मिल रहा है। जो प्रधान है वो खा गए, वीडियो खा गए, अधिकारी सब खा जाते हैं। पर जमीनी स्तर पे कहीं कुछ नहीं है। जनता बदहाल है और बदलाव चाहती है। और बदलाव तो कौन चाहता है? मतलब क्या, कौन सी पार्टी चाहते हैं? यहाँ से कालपी विधानसभा से छुन्ना पाल जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मतलब बसपा से कह रहे हैं? बसपा से उनका कंफर्म जीत है। कोई भी, चाहे वर्तमान विधायक चले आए, चाहे पिछले विधायक चले आए, कोई उनको पाने वाला नहीं है। और रही बात है कि यूपी में किसकी सरकार बन रही है, सब जनता चाहती है कि अखिलेश सरकार पूर्ण तरीके से आ रही है। और आप देख रहे हैं कि बराबर आप अखिलेश की चाह रहे हैं, लेकिन अपना विधायक बसपा का चाह रहे हैं। विधायक बसपा का ही बनेगा यहाँ पे, और सरकार अखिलेश की बनेगी। और आप देख रहे हैं कि भाजपा के मंत्री दर पे दर 2-3 दिन में बराबर भाजपा सपा ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनका सत्ता का सुख चाहिए। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सत्ता का सुख चाहिए मतलब क्या? उनको ये लग रहा है कि अब सत्ता अखिलेश की आने वाली है? हाँ, बस यही है। जितने भी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो हमेशा यही काम करते आए हैं। जितने भी मंत्री, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपना सत्ता का सुख का चाहे। जनता से जुड़े सारे कार्य जो है वो रह जाते हैं और जनता जो है अपने कार्य जो है सही से नहीं करवा पाती। किसी भी कानून व्यवस्था से और यहाँ से राजनीतिक स्तर से विधायक हैं, अपने हिसाब से जो है काम करते हैं। पब्लिक की अगर देखी जाए तो पब्लिक की किसी भी प्रकार से बात नहीं मानी जाती है। अच्छा जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम जन बहुत परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से। लड़के पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, खुदकुशी के लिए मजबूर हैं। ये नौकरी निकाल देते हैं और कुछ ना कुछ इसमें प्रक्रिया करके लेट कर देते हैं। ये हाईकोर्ट में अटक जाती है। 5 साल हम लोग तैयारी करते हैं और लास्ट में पता चलता है कि 2-3 महीने लगे हैं। वैकेंसी निकालने लगते, अब आचार संहिता लग गई, खत्म कहानी है। हम लोग वैसे ही। बताओ क्या कह रहे हो? इधर आओ चाचा, आप लोग बताओ क्या लगता है आपको? नहीं, आप बताओ ना, आप भी तो जनता हो। यहाँ बसपा क्लियर है जी। बसपा क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्या इतना क्या नाराजगी है अपने विधायक जी से? है, लगाव है ना उन लोगों के। अच्छा, तो लगा था तो वो तो पिछली बार भी आ सकती थी। पिछली बार उतनी हती नहीं। इस बार, पिछली बार क्यों भाजपा को ही ले आए थे? भाजपा आई, अब जानो कैसे आई, अब जब तो चोरी। आप बताओ भैया, क्या नाम है? मैडम देखो, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है इस समय। हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट को दोष नहीं देते हैं, लेकिन बेरोजगारी है। हम जैसे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं मैडम।
10 से 12 घंटे काम करते हैं प्राइवेट कंपनियों में, 10-12 हज़ार रुपए कंपनी देती है, उसमें पूरे दिन काम लेती है। मैडम हम भी चाहते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जॉब की सिक्योरिटी हो जाए, लेकिन मैडम ऐसा नहीं लगता है। रही बात है गवर्नमेंट के शासन प्रशासन की, मैडम आज भी हम देखते हैं, हम लोग बैंकों में जैसे अगर जाते हैं, किसान लोग हैं, KCC अगर बनवाना है तो डायरेक्टली तो नहीं बोलते कि पैसा चाहिए हमें, लेकिन बनाते नहीं है। परेशान करते हैं, यहाँ जाओ वो जाओ, ये लाओ वो लाओ, पैसे दे दो तो हाल हो जाता है। पीछे फिर दलाल आता है ना एक, भैया इतना लगेगा बन जाएगा तुम्हारा, मैडम काम हो जाता है। अच्छा आप समझ लो कैसा प्रशासन। तो जैसे आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार उसकी जिम्मेदार आप नहीं मानते हैं, क्या लगता है कहाँ कैसी परेशानी आ रही है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है? अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो मैडम सरकार जिम्मेदार है, लेकिन जैसे अभी देखो एग्जाम करवाते हैं, अभी यूपीटेट का एग्जाम करवाया मैडम, कैंसिल करवा दिया, 2 महीने लेट हो गया कि नहीं हो गया? अब आचार संहिता लग जाएगी, वैकेंसी गई गड्ढे में, लग गई ना, अब वैकेंसी नहीं आएगी ना अब, तो इसमें जिम्मेदार सरकार ही है कहीं ना कहीं। और बाकी शासन प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन अपनी मनमानी करता है, तो क्यों करता है? इसमें कैसे मनमानी बताइए ना मैडम, जैसे बैंक जाते हैं हम अपना तो नहीं होता है काम, अगर कोई दलाल आता है पीछे से इतना लेट हो जाएगा तो हो जाता है मैडम। तो इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है कि नहीं है हमारी? इसमें तो आपको क्या लग रहा है फिर कौन बन रहा है? या तो सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए, या फिर हम लोग अपना बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तो किसे चाह रहे हैं? मैडम इसमें 2 बातें होती हैं, एक तो लोग अपना व्यक्तिगत देखते हैं, दूसरा देखते हैं हमारे लिए कौन सा नेता अच्छा, कौन सी सरकार अच्छी है। लोग कंपेयर करते हैं कि अखिलेश की सरकार में कुछ बेटर हुआ था, अच्छी वैकेंसीज आई थी, तो उसको भी प्रेफर करते हैं लोग। अखिलेश यादव प्रेफर करते हैं। आप बताओ भैया क्या नाम है? अरविंद कुमार। हाँ, क्या कहना है आपको, क्या लगता है? इस समय उत्तर प्रदेश में 2022 में फुल मोहम्मद की बसपा की सरकार आएगी। बसपा की सरकार आएगी? बिल्कुल। मायावती क्योंकि दिख तो रही नहीं है कहीं बाहर। इस समय जाट गुर्जर हर समाज बसपा के साथ जुड़ा है। हाँ। तो मायावती तो कहीं दिख नहीं रही है फिर मुख्य धारा में। देखिए ऐसा है, अभी हमारी बहन जी नहीं दिख रही है, और ऐसे 2007 में भी था। ठीक, तो क्या अभी मतलब अभी अपने महल में बैठी रहेंगी? अभी अपने महल में बैठी रहेंगी और फिर जनता का देखिए जैसे 2007 में फुल मोहम्मद की बसपा की सरकार आई थी, इसलिए फुल मोहम्मद की सरकार आई। अच्छा, तो परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? क्या इस सरकार में अच्छे काम नहीं हुए हैं? फ्री वैक्सीन मिली है, फ्री राशन मिला है, सब कुछ तो अच्छा हुआ है। रोजगार, राशन से पेट नहीं भरेगा, हमें रोजगार करेंगे, रोजगार मिलेगा, बच्चों को पालन पोषण करेंगे। अच्छा, राशन से जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, आप हमें अनपढ़ छोड़ रहे हैं। हाई स्कूल प्रमोट करवा दिया, इंटर प्रमोट करवा दिया, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तुम बिना पढ़े पास करवा रहे, हमें लालच के चक्कर 2 दिन का राशन पानी दे देंगे। शिक्षा मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा और हम राशन खुद कमा लेंगे। शिक्षा पे मजबूत देनी चाहिए। हम जैसे बेरोजगार BTC करे 2017 से घूम रहे हैं, आज तक शिक्षा भर्ती नहीं दे रहे हैं। जो भी होती है TT लीक करवा दी जाती। जूनियर एडिट टीचर का हमने अभी पेपर दिया, वो भी रिजल्ट आने के साथ साथ सरकार की मंशा होती तो रोजगार देती थी, वो भी नहीं दे रहे। 97,000 हम बराबर 2-4 महीने हो गए हम लोग धरना दे रहे हैं, हम लोग लाठियां खा रहे हैं और वो भी नहीं दे रहे हैं। आचार संहिता लगा दी, 17,000 भर्ती जो बोली है वो भी विज्ञप्ति नहीं निकाली है। शिक्षा मंत्री भी झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार बिल्कुल ठप्प है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हम लोग अभी PNP गए थे, जो कार्यालय होता है, शिक्षा निदेशालय कार्यालय होता है, वो कहते हैं हमने निदेशालय भेज दिया, और PNP वाले कहते हैं कि हम शिक्षा निदेशालय बोलता है। मतलब सरकार की मंशा नहीं है, गोलमोल हम लोग परेशान किए रहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि किसान भी बदहाल है, पानी भी ढंग से नहीं मिल रहा है, खाद भी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई पे बोलते नहीं है, भाजपा वाले सीधे सीधे कह देते हैं कि अब महंगाई कोई नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं। महंगाई है तो विकास भी हो रहा है। विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप यहाँ देख लो, जो सड़क है, कितना गड्ढा है आपको खुद दिखाई दे रहा है। क्या विकास है? हाईवे के किनारे मेन रोड पे सड़क नहीं कहीं बनी है, और खेत सड़कों पे वो रहती हैं गाय भैंस वगैरह, दिन पे दिन यही गाय भैंस रहती है, यही आपके खेतों में जाती है? बिल्कुल जाती है। किसान तो आपके यहाँ गौशाला नहीं है? गौशाले हैं, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं, गौशाले बनाने के काम से लगभग 10 लाख रुपए आता, तो उन्होंने 1 लाख में पूरा काम कर दिया, 9 लाख सारे खा गए। चारा ये प्रधान जी है आपके आगे, बुलाइए प्रधान जी, आगे आइए इधर आइए। नमस्कार, प्रधान जी आप यहाँ के? नहीं, यहाँ के नहीं। अच्छा, 12 के हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको? ये लोग कह रहे हैं कि जो किसान है वो अन्ना जानवरों से बहुत परेशान है। हर गांव में सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, सारे गौशाला हुए हैं, चारा घास का सारा पैसा दिया जा रहा है। आप कहने को तो चंद लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं कह रहे हैं, नहीं मैं मान रही हूँ आपकी बात। तो फिर रोड पे जो अन्ना जानवर मिल रहे हैं वो कहाँ के? कहाँ पे मिल रहे हैं? कह तो रहे हैं रोड पे अन्ना जानवर ही घूमते रहते हैं। किसान जो है खटिया अपने खेतों में डाले रहता है कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। इधर आप किसान
यहाँ से केवल 3 किलोमीटर दूर एक गौशाला है चमारी में, जाके देख ले होते, इतना बुरा उनका खाना है, मूंगफली के छोकला डरे, इतनी बुरी बदबू आ रही है खाना से। रोज गंजा होते हैं, जेसीबी परमानेंट खड़ी गंजा खोद के गाड़ा दी के लाने। अच्छा हाँ रोज गलती, रोज 8-10 गंजा गाड़ी जाती वहाँ में। किसी पे आरोप लगाना ये साधारण सी बात। आरोप लगाने वाली बात नहीं, एक इंसान लगा सकता है आरोप। चमारी को कोई खड़ो है, चमारी को अगर एक लड़का खड़ो है भाई चमारी की बात नहीं है, हर जगह यही हाल है। जे मान लो उनको सता के मारा जा रहा है। योगी सरकार बोलती है कि हम गौ माता मानते, गौ माता नहीं मानते, वो गौ माता को पीड़ित करके मार रहे हैं उनको। आप मेरे गांव चलिए, गौशाला देखिए, उसकी व्यवस्था देखिए, कैसी व्यवस्था है। ये हम एक जगह जाके तो हम देख नहीं सकते हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जो कभी नहीं हुई है। बहन बेटी सारी, बहन बेटी गौशाला देख लीजिए मैडम, आज ज्यादा दूर नहीं, आगे पावर हाउस के पास है, चल के देख लीजिए, उसकी व्यवस्था देख लीजिए क्या है। मैम बहन बेटी सारी सुरक्षित है, आधी रात को निकल जाए, सब बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं बहन बेटी कितनी सुरक्षित है। आपने अभी वहाँ का कांड देखा हो, दिन में रात में मिट्टी से बुलाया गया था बहन को, फिर शासन के पीड़ित परपाल रोते मांगते इंसाफ मांगते उसको रात को, आज की डेट में हिंदू धर्म में ये है कि रात में किसी की मिट्टी नहीं जलाई जाती है, और प्रशासन के होते हुए ये काम बहन को साथ अन्याय हुआ और उनको मिट्टी के तेल से जलाए। कहाँ से बहन बेटियां सुरक्षित हैं? किसानों को कुचला जाता है और एक मंत्री सरकार में रहते हुए उसको इस्तीफा नहीं किया, इसके जिम्मेदार कौन है? बताइए भैया क्या कहना। 5 साल मंत्री रह के फिर इस्तीफा क्यों दिया? 2 साल 3 साल पहले तैयारी याद नहीं है? पहले याद नहीं है? मंत्री जी की बात आपने कही, जैसे मेरे भाई ने मंत्री जी की बात कही है, तो क्या 5 साल पहले से आप मंत्री रहे? बात तो सुनिए, बात कोई और चल रही है, बात स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं चल रही है, आशीष टैनी जी की चल रही है। आशीष टैनी, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, बात वो जो कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की। वो कह रहे हैं किसानों को मार कर रहे हैं, वो उनका लड़का दोषी पाया गया है। संरक्षण में पिता का हाथ ना होता, उसके लड़के किसी की औकात दी, जो हमारा मंत्री उसको पद का इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। क्या कहना है? अरे भाई उस पर न्यायिक जांच कर रही है, जांच हो गई। एसआईटी ने अपना 5000 पन्नों का बता भी दिया है कि आशीष टैनी जो है वो है जिम्मेदार। एसआईटी ने अपनी दे दी है जांच, तो जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो ये, उनका ये सवाल है कि उनके पिताजी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक ही स्टेज पे उन्हें क्यों साथ में बिठा रहे हैं? तो ये भाई ये शासन प्रशासन का सिस्टम है, जो दोषी उनका लड़का पाया गया है तो लड़के को सजा मिलेगी, ना कि बाप को मिल जाएगी। अच्छा आप एक बात बताइए, वो क्या है, किस पद पे कार्यरत है, कौन से मंत्री हैं? गृह राज्य मंत्री हैं। गृह राज्य मंत्री हैं। पुलिस आपके किसके आके अंदर आती है? गृह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, गृह मंत्री के अंदर भी आती है ना? तो पुलिस आप कैसे निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? एसआईटी तो अलग टीम है ना। तो वही तो मैं कह रही हूँ, पुलिस जब उनके अंडर होगी, जब उनके अंडर में पुलिस है भाई जांच करने, और पिताजी जेके अब जेके संजय है, अगर जांच अगर न्यायिक नहीं हो रही होती तो लड़का अगर आप कह रहे हैं कि तो दोषी क्यों पाए जाते हैं? एसआईटी ने किया ना वो सिर्फ जो भी है सरकार कहती है सोच, नाम ईमानदार सोच काम, कोई ईमानदारी का काम नहीं है। इस भाजपा सरकार में झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, और इस बार 2022 में जनता पूरी बदलाव चाहती है, और इसकी मुश्किल में 50 से सीटें ज्यादा नहीं आएंगी। पूरा प्रदेश पूरी तरह प्रताड़ित हुआ है हर क्षेत्र में। हम भैया हम तो ये कह रहे हैं, जैसे हम दुखी हैं ऐसी आम पब्लिक बहुत दुखी, किसान, गरीब, मजदूर, सारा इस देश का बहुत त्रस्त है, हाहाकार मचा है देश में। प्रधान जी कह रहे हैं सब संतुष्ट है, राम राज्य है। प्रधान जी कह रहे होंगे, वो प्रधान जी कह रहे होंगे, किसी ने कहा के प्रधान जी हैं जी? प्रधान जी के अलावा आपने पूरे मालिक है क्या? पूरे देश के मालिक है प्रधान जी। पूरा देश हाहाकार मचा है, दुखी है पब्लिक बहुत। ये सरकार जो है 1 नंबर की कंफ्यूज सरकार है, इनके जब पता ही नहीं है करने का। जब इनने किसान बिल बनाए तब इनने कही जो सबसे अच्छा फैसला है पूरे देश की तकदीर बदल दे। जो इनने किसान बिल वापस ले, बोले जो बहुत अच्छा फैसला है, अब हमने सबको सही कर दो, सब सही होगा। एक बात फिर इनके मंत्री कह रहे, बोले हम जो किसान, इनके खुद ही पता नहीं है करने का है, कंफ्यूज है। जो भी करें सब अच्छा है, जो भी करें, जे कानून ले आते हैं तो भी अच्छा है, वापस लेते हैं तब भी ऐतिहासिक कार्य किया जाता है। किसान 2 साल से किसानों ने धरना दिया, किसान बिल पे 2 साल से धरना दिया, कम से कम 1000 किसान शहीद हो गया, हमारे 700-1000 के आसपास शहीद हो चुका है। प्रधानमंत्री जी 2 साल बाद जाते हैं,
प्रधानमंत्री जो 2 साल पंजाब से जाते हैं, जब उनकी रैलियां में 500-700 आदमी थे, तो वो वहां से वापस आते हैं और आरोप क्या लगाते हैं वहां की सरकार को कि हमारी सुरक्षा में चूक हुई। वहां जो भी मीडिया साक्ष्य आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात है, बात अपन आटा पे कर लेते हैं। आप तो आटा की बात बताओ भैया, आप बताओ क्या नाम है? रविंदर सिंह। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ ना भैया, आगे आगे बात करो। क्या नाम है? रविंदर सिंह। अब आप बताओ क्या कहना है आपका, क्या लगता है 5 साल में आपके आटा के लिए विधायक जी ने कितना काम किया है? विधायक ने किया है, अच्छा है, अच्छा किया है, अच्छी बात है। गेट बनवाओ, जो गेट बनवाओ, और रात में ये देख लाइट नहीं लगवा पाई कि रात में पता चल दे रहा है कि गेट बना है, आप सबको दिखाई दे रहा है गेट बना है। वो कह रहे हैं सिर्फ एक गेट बना है, इसके अलावा 5 साल में कोई काम नहीं करा पाए विधायक। हकीकत बात है, नहीं करा कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल। भाई सरकार तो वाजपेयी बनने हैं, चोरी से बने है वही की, किसकी? चोरी से बने हैं। अच्छा, विधायक कोई भी बने, इनको कहने को मतलब जो है कि जहाँ चोरी से बने, जहाँ लूट बने, जहाँ जैसे बने, लेकिन सरकार वाजपेयी बनी। मतलब क्या कहना है आपका, आपको क्या लगता है? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी, आपके यहाँ पे विधायक भी बीजेपी आएगी। मुद्दे पे काम कराया है, आएगी, कोई भी काम नहीं कराया, कौन सा एक भी % युवा शिक्षित बेरोजगार हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी इससे सरकार। पहले सरकारें रही तब युवा कहाँ थे, तब क्या नहीं मिला? बराबर शिक्षा, क्या रोजगार मिला इन्हें? 1 करोड़ का वादा किया था रोजगार। एक मिनट आप बताइए। परिवारवाद रही सरकार, सपा सरकार, बीएसपी अपनी माँ में रही। आप तो हमें ये बताइए कि इस सरकार में क्या होगा? सब काम को कौन नहीं होगा काम? कह रहे हैं बेरोजगार है, तो बेरोजगार कौन? कह रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है। देखो सबको कोई पूर्ति नहीं कर पाता है। हम बताते हैं सपा सरकार में क्या काम हो, जिस सड़क पे आप खड़ी है 10 किलोमीटर की सड़क, सबसे खराब सड़क अभी सपा सरकार ने बनवाई। जोलू प्रमोद से लेकर हमीरपुर तक की सपा सरकार ने बनवाई। इतने बेहतरीन मंडी सपा सरकार ने बनाई। सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज बसा में को समाजवादी पार्टी सरकार ने एक बात बताओ, एक मिनट काम ये बताओ पहले आप, अगर आप कह रहे हैं काम बोलता है, इतना काम कराया तो सरकार क्यों हटा दी थी? बता दो रहे कि वोट जहाँ डाले होने वही है। बात तो क्या है, आज दिन जहाँ पहली भाई जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने इतना काम कराया, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं पिछली सरकारों ने इतना काम कराया, तो पिछली सरकार पर दोबारा सत्ता पर रिपीट क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? देखो ऐसा है, अखिलेश भैया ने पहले, अखिलेश यादव ने कहा था कि जब देश में सरकारें केवल समझाने अपनी बरगलाने से ही बनाई जाती है, जो लोग बरगलाने में माहिर हैं। बात जी है इनका भाजपा सिर्फ भाजपा विकास कुछ नहीं करती है, पूरा झूठ बोलती है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाने का प्रयास करती है। और आज के समय में आपको पता होगा बुंदेलखंड में जितनी विधानसभा सीट हैं पूरी भाजपा की हैं। यहाँ का जो मंत्री है केंद्र सरकार में मंत्री है वर्तमान में, वो भी भाजपा के। बताओ इस जालौन जिला को क्या दिया उसने जो केंद्र में मंत्री होते हैं? बुंदेलखंड जो प्रदेश को सबसे पिछड़ो क्षेत्र है और इतने 1900 सीट में भाजपा के 4 सांसद का है। इसीलिए इनकी पॉलिसी यही है कि आदमी को कमजोर रखो, अशिक्षित रखो, पिछड़ो रखो, तो अपनी सरकार रहे। जहाँ आदमी समझदार शिक्षित हो जाता हो, इनकी सरकार खत्म हो जाती। अच्छा भैया बताइए क्या कहना है? आप थोड़ा ये बता दीजिएगा, आप ये बता दीजिए बुंदेलखंड में ऐसा कौन सा एरिया है, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा पिछड़े और अशिक्षित लोग हैं? सबसे पिछड़ा बुंदेलखंड को पिछड़ा क्षेत्र ही माना जाता है क्योंकि काफी गरीब लोग हैं यहाँ पर। मैं मान रहा हूँ। आपने पिछली सरकार देखी होंगी, बुंदेलखंड के लिए कुछ न कुछ तो किया होगा। ये सरकार भी देखी होगी आपने, भाई से कह रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज क्यों भूल रहे हैं कि आपको अगर काम दिखता होता तो ये सरकार की नौबत न होती। आज जो जगह जाके एक बात कह रहे हैं कि भैया आएंगे तो 22 में बदलाव होगा। बदला भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पे बिता सकती है। भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कोई एक मशीनरी सिस्टम नहीं है। पार्टी पक्षपात नहीं करती है, लिस्टें नहीं बनाती, भर्तियां निकलती हैं और न कुछ होता कि नहीं आप किस जाते हैं। कोई पार्टी ने 5 साल हो गई है सरकार के। 5 हमारी बात सुनो, आपने एक हाल लिस्टें नहीं बना। 5 साल हो गई है सरकार की, 5 साल हो गई है सरकार की। युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, एक भी परीक्षा
निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है, सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं। बता दें आप भाई साहब बोल रहे हैं कि निष्पक्ष में मेरे ही गांव के अहेरवार जाति के लोग हैं, 7 लोग पुलिस में, यूपी पुलिस में निष्पक्ष, 5 पैसे नहीं लगाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, मान रही हूँ, चलिए। इस यूपी पुलिस की इस वजह से जरूरत पड़ गई, वो अरे हमारी एक मिनट सुनिए तो सुनिए। यूपी पुलिस के अलावा इस यूपी पुलिस की इस वजह से जरूरत पड़ गई क्योंकि उनको झूठ बोलना है, पूरी जनता आंदोलन करेगी, वो पीछे खड़े हो जाएंगे, प्रशासन होंगे, तो इसलिए उन्होंने पुलिस के अलावा पुलिस की वैकेंसी नहीं देती जी। आप मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, आप लोगों से एक सवाल है मेरा, आप लोगों से सवाल है, जब सरकार में आई थी भाजपा तो 1 साल में कितनी नौकरियों का वादा किया था? जितनी भी नौकरियों को 2 करोड़। हाँ, तो जिस परसेंटेज में 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां मिली है यूपी वासियों को। नहीं, 1 करोड़ की ज्यादा 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां, मतलब नहीं 10 करोड़ नहीं, 2 करोड़ की बात। जब 1 साल में 2 करोड़ गए तो 5 साल 2 लाख खरी बात। तो आप जितने इंटेलिजेंट है, क्वालिफाइड करेंगे तभी तो आप पास करेंगे। नकल वाले भर्ती हो जाएंगे, नकल वाले नहीं, मतलब इनका सही नंजा लोग और नौकरी कर रहे हैं, गूगल में 1 करोड़ को पैकेज मिल रहा है। केवल मैम रोजगार जो है शासकीय पद अगर मिल जाए वही रोजगार नहीं होता, रोजगार होता है 4 लेन बनवाने पे कितने आदमियों को रोजगार मिला, आपके यहाँ डबल लेन हुई, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने काम ऐसे किए उनमें रोजगार। 4 लेन बन के कंप्लीट हो गई, रोजगार खत्म, ट्रेन चल के खत्म हो गई, रोजगार खत्म। रोजगार का मतलब है बराबर। अभी आपके यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बन रहा है, उसमें क्या आदमियों को रोजगार नहीं मिल रहा है? मान लो हम मानते हैं भाजपा ने बहुत भर्तियां दी हैं, मैडम सुन लीजिए एक सेकंड। भाजपा ने बहुत सारे रोजगार दिए, सारी चीजें दी हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर और टीवी पे विज्ञापन पैसा खर्च करके क्यों बताया जा रहा है कि हमने इतना रोजगार दिया है? रोजगार अगर मिला होता तो चौराहे पे चर्चा हो रही होती, गांव में चर्चा हो रही थी। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर, इतने बड़े बड़े ये विज्ञापन देकर क्यों विज्ञापन दे रहे हैं? दुनिया के विज्ञापन लगाए, फर्क साहब इलाहाबाद में सपा वाले ने 2 लगा दे तो हटने लगे, हाल बोले हटाओ। मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं कि हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, वो भी शिक्षा मित्र को हटा के वो भी समायोजन नहीं किया। सिर्फ पुलिस में भर्ती नहीं है, उनने मुश्किल में 1-1.5 लाख। मैं कह रही हूँ, चलिए मैं कह रही हूँ चाचा, चलो मान लिया 4.5 लाख नौकरियां दी, पर 5 साल में तो फिर 10 करोड़ हुआ ना। मैं कह रही हूँ 1 करोड़ मिली और चाचा 10 की जगह 1 करोड़ की बात करता। अब तुम कह रहे हैं हम बसें लगवा हैं, आदमी के बाहर से बुलावे के लाने, सारी व्यवस्थाएं कर रहे, वोट डलवा। ईमानदारी की बात बताओ, अगर लॉकडाउन के समय पे चुपचाप बसें चल जाती, सारे आदमी की जहाँ की तहाँ पहुंचा दो जाए तो इतनी बुरी त्रासदी होती? आदमी लाखों किलोमीटर पैदल चलो, चाचा कछु तो धर्म करो, ईमानदारी धर्म की बात बता दो यार। ट्रेनें चली, ईमानदारी से बोल के ट्रेनें चलाई। इन्ने बॉर्डर बंद करा देंगे। भगवान के सब रो रहे हो तो आदमी सुमन रो यार, जे कोई लड़का बच्चा बाहर है बनने तो भाजपा जहाँ जाते भाजपा बनने सरकार। मरू तो कहाँ से कैसे मरू? बताओ कहाँ इतने सूझ गए आदमी, बाहर पे आओ। ये अभी बोला था, इन्होंने बोला था कि सरकारियां अभी रोड बना है, युवा बेरोजगार इलाहाबाद में रह रहा है, वो सड़क पे रोड डालने का काम करेगा, इस वजह से पड़ रहा है। इनके एक मिनट एक किसान का या मजदूर का बेटा मजदूर है और किसान ही तो नहीं बनेगा ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या रोड डालने पे सब मिट्टी डालते हैं, जितनी 4 लेन बन रही है सभी लोग मिट्टी डालने का काम करते हैं, उसमें कुछ और भी काम होता है। आज की डेट में 90% मिट्टी डालने का काम करते हैं चाचा। आपकी योग्यता अगर जो है ट्रैक्टर चलाने की है, आप कहें कि हम ट्रेन चलाएंगे, आप चला सकते हैं? या ट्रेन चलाने वाला ट्रैक्टर चलाए तो सभी मिट्टी डालेंगे और केवल मिट्टी डालने से सड़क नहीं बनेगी। जिसका जो काम है, जिसकी जो योग्यता है, उसी हिसाब से रोजगार मिलेगा। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 90% जो वर्कर होते हैं 4th क्लास में जूता में पालिश कर दे कि हम जिंदगी भर जूता में पालिश ही कर रहे हैं, वो इनकी योग्यता है मंत्रोच्चारण करके सीधे लिया 500 दो, 500 से सीधे 500 ले। क्या लगता है सरकार में जब मतलब कोई 20 लाख खर्च किए पढ़ाई में, वो 200 रुपए की नौकरी करेगा सरकार के कहने से? बताइए आप। सही बात है। अच्छा बताओ किसकी सरकार बन रही है इस बार? बसपा की सरकार।
सरकार अखिलेश सरकार चलो जे की बने समाजवादी एक बड़े पते की बात हम करो चाह रहे। अब भाई साहब ऐसे खड़े थे, उनने जगह थी, अगर तुम लोगों ने तो काम करो है, इतना सब कुछ किया है सरकार का। हम बता दें, आदमी दो तरह से वोट करता है। आदमी की दो प्रकार की जरूरतें होती हैं, एक तो फिजिकल नीड्स, दैनिक नीड्स, इसके अलावा एक संवेगात्मक नीड्स होती। भाजपा वाले ने क्या करो कि इमोशनल नीड्स कैप्चर कर ली। हाँ, आदमी जब भूखा होता है, चाहे जितनी भूख लगी हो तुम्हें, और अभी अगर आपके पास फोन आ जाए कि बच्चा की तबीयत खराब है, सारे काम भूल भाल के आप लग गए। इनने जो करूँ, इनने सीधे आदमी चूंकि बचपन से पैदा हो, धर्म में पैदा, वो पता है जी मैं भगवान है जी, राम है जी, जो संस्कार दुनियादारी जो मिला थे, बस सिस्टम के इनने अच्छे से स्टडी करो, जो सीधे वही पे प्रहार कर दे। तो आदमी की जो वास्तविक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान दुनियादारी, ये सब चीजें भूल भाल के आदमी बापे होकर वोट कर दे, चाहे बहन बजे। अपने प्रत्याशी हुए ये संस्कारी बनाएंगे और खुद साले सॉरी और खुद जो है भावनाएं कभी कभी ज्यादा हो जाती हैं, आ जाती हैं। शब्दों पे मत जाइए, दर्शकों से कहेंगे। और अपनी पार्टी के लोग जो SC और OBC हैं उनको संस्कारी बनाएंगे और अपने लोग खुद को व्यभिचारी बनाएंगे जो देश में लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो चलो चाचा, क्या लग रहा है फिर किसकी सरकार आ रही है इस बार? सरकार बदलना तय है। किसकी आना तय है? अब किसे दो में लड़ाई है, सपा बसपा में दोनों में लड़ाई है। अच्छा, ठीक है, आप लोगों को क्या लग रहा है? अभी नया फंडा अपनाया है भाजपा ने, अभी नया फंडा अपनाया है कि उन्होंने समझ लिया चुनाव आ गया है, ई-श्रम बोल के 1000 रुपए किसानों को डाल लेंगे, 1 लीटर का वो चना दे देंगे, 1 किलो वो भी छपवा के देंगे, सिर्फ इस वजह से कि किसान भाई हमारे बेचारे सीधे होते हैं, उनको 2-3 महीने का याद रहता है कि हमें खाने के लिए दे रहे हैं। मतलब हर तरीके से वो रिश्वतखोरी का काम करती है, वोट मतलब खरीदने का काम करती है। भाजपा सरकार इस तरीके से बुरी तरीके से आ रही है कि हम जैसे बेरोजगार युवाओं को बिल्कुल ठगने का काम किया है। आखिरी सवाल, किसकी सरकार यहाँ वाले लोग जनता बना रही है? पार्टी समाजवादी बीजेपी की सरकार। किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सब लोग बताओ, किसकी सरकार बना रही है? भाई सरकार भाजपा की नहीं बनेगी सरकार, अगले सरकार चलो ठीक है। क्या कह रहे हैं? जनता ने योगी सरकार पर भरोसा किया था, योगी सरकार अपने वादे के अनुसार खरी उतरी है। इतना भरोसा किया था कि आदमी लाइन में लगो रो है घंटन, लेकिन मैंने उर्फ नहीं करी। क्यों? कि हमारा देश बदल रहा है। मैम, ये लोग कभी महंगाई की बात नहीं करते हैं, हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। जब देखो इन्हें धर्म की बात सबको सुनाना पड़ता है, हमें सिर्फ एक इंसान को नहीं सुना सकते। बात ये कह रहे हैं, हमेशा ही ये लोग धर्म की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे। जब भी योगी जी से बात करो, हमेशा एक मुद्दा उनका धर्म का मुद्दा। भैया पूछ रहे, भैया कह रहे हैं हम समय बोलने का मौका नहीं दिया। भैया कह रहे हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे कोई क्यों बात नहीं करता है? महंगाई कहाँ है? महंगाई के साथ रोजगार बढ़ा हुआ है, मजदूरी बढ़ी है। हमारी बात सुनिए, जब इससे पहले मनरेगा की मजदूरी 70-80 रुपए थी, आज 2 से 1 रुपए दे रही है मजदूरी। महंगाई में कोई बढ़ोतरी नहीं है। किसानों का 1 मिनट किसानों का मतलब 2,500-3 हजार रुपए कुंटल बिकता था, आज 10,000 रुपए बिक रहा है। ठीक है, तो कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई के साथ रोजगार बढ़ा है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई हम बताते हैं किस पे बढ़ी है। युवा बेरोजगार मिल रहा है, डेली की खाने वाली सब्जियां महंगी हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है। 200 रुपये में आदमी खाएगी लड़कन खबे? आम जनता आपसे पूछ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ना कि 200 रुपये में क्या होता है? मैंने ये कहा है कि इससे पहले मनरेगा की मजदूरी, एक मिनट, मैंने ये कहा कि इससे पहले मनरेगा की मजदूरी 100-140 रुपए थी, अब बढ़ के 200 के ऊपर हुई है। आप बताओ, 140 जब थी तब वहाँ से अगर 200 रुपए भी पहुँच गई तो कितने % बढ़ी है ना? कितने % बढ़ी? आपकी महंगाई कितने % बढ़ी? देखिए, गरीबों को राशन 140 से 200 बढ़ी तो 20 से 30% मजदूरी बढ़ी, और अगर 400 से सिलेंडर 1000 पहुँचा तो कितने %? बात सुनिए, देखिए, मजदूरों को राशन फ्री दिया गया है, ठीक है, और आवास फ्री दिए हैं, शौचालय फ्री दिए हैं, रोज आवास। देखिए, सुन लीजिए बात हमारी यार।
ठीक है, रोजगार मिला है और जितने भी लोगों को हमारे यहाँ 10 लोगों को कम से कम सरकारी नौकरी मिली है, जिसमें एक भी रुपए गांव की आबादी 10 लोगों के रोजगार मिला। हम जो कह रहे हैं, आप हम लोग बकरियां रखे हैं, खेत पात तो है नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में दवा लेने जा तो उन भी 2-4-500 ले लेते हैं। और इतना सरकार अलाउ नहीं कर सकती है गाँव में जहाँ डॉक्टर देखे। पब्लिक अगर लेने दवा लेने जाती तो उन भी 2-4-500 ले लेते हैं। दवा दे सब दलाल बैठे हैं। अच्छा, नरेगा की बात हो, नरेगा का पैसा आज तक नहीं मिले हमारे, नहीं मिले। झूठा भैया, आपको 200 की बात कर रहे, पैसा ही नहीं मिल रहा। नहीं, पैसा तो खाते में जाता है, पैसा में खाते में जाता है, खाता चेक करें, खाते में पैसा हो गए इनके। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर कालपी विधानसभा, जालौन जिले की कालपी विधानसभा के आटा से आपको जनता से रूबरू कराया, यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनाया। कोई कह रहा है अखिलेश आएंगे, कोई कह रहा है योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे, और कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई बसपा। देखना होगा किसकी सरकार बनती है, क्या होता है, परिवर्तन आता है कि क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे। मैं यहाँ पर हूँ पीयूष राय, शिवम और राशि राय के साथ मौजूद हूँ। हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार जनता जनप्रतिनिधियों से आपको मिला रहे हैं। किसी और क्षेत्र से आपको जनता से रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।